जो गुची या महंगी लग्जरी चीज़ें पसंद करते हैं वो सब लोग खुश हो जाएं, क्योंकि दुबई की ड्यूटी फ्री में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ एक लॉटरी भी लगी हुई है, इस लॉटरी में आप गाड़ी जीत सकते हैं। दोस्तों गाड़ी बहुत ही खूबसूरत है और इसकी टिकट के प्राइस 1500 और 100 के दरमियान है। तो ये टिकट भी आप अगर ड्यूटी फ्री पर हैं आए और ख़रीद सकते हैं। तो अगर आप लकी हुए ये ज़रूर जीतेंगे। दोस्तों अगर आपको वाइनरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो यहाँ वाइनरी में भी बहुत सारी वैरायटी है और ये वाइनरी काफ़ी चीप होती है। Please buy Extraordinaire because it is a travel exclusive and it's very smooth and it's sweet also. Take a moment, prepare your senses, and try it for yourself. मस्ट ट्राई फॉर योर सेल्फ। दोस्तों यहाँ रिवायती से लेकर और अल्ट्रा लग्जरी के अलावा नॉर्मल ब्रांड भी मौजूद है। अभी हमारे सामने पोमो की शॉप मौजूद है। यहाँ एप्पल के प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं। चलते हैं एप्पल्स के प्रोडक्ट देखते हैं कि डिस्काउंटेड हैं या नहीं है। आपको पता है कि एप्पल जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है उसके डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट रेट होते हैं। यूएसए में थोड़े कम रेट होते हैं, यूएई में थोड़े ज़्यादा, और पाकिस्तान में तो कोई रेट ही नहीं होता क्योंकि पाकिस्तान में इसका कोई आउटलेट मौजूद नहीं है। पहले ये होता था इंडिया के लोग भी यूएई ट्रैवल करते थे सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट बाय करने के लिए, लेकिन अभी इंडिया में एप्पल का आउटलेट मौजूद है, वो वहीं से ही बाय करते हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान में चूँकि इसकी कोई शॉप वगैरह मौजूद नहीं है और पाकिस्तान में इस पर बहुत ज़्यादा टैक्स है, तो पाकिस्तान से काफ़ी लोग यूएई सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट बाय करने के लिए ही ट्रैवल करते हैं। अगर आप सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट बाय करने के लिए आ रहे हैं तो ये प्राइस लिस्ट आपके सामने है, आप एयरपोर्ट से ही लेकर वापसी के लिए जा सकते हैं। दोस्तों ग्लासेस की बात की जाए तो यहाँ ग्लासेस की भी काफ़ी वैरायटी मौजूद थी। यहाँ मैंने एक ग्लासेस बाय किया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने बाय कर लिया। इसके अलावा यहाँ परफ्यूम की भी काफ़ी वैरायटी थी। गुची, अरमानी और एक्सपेंसिव ब्रांड काफ़ी चीप और डिस्काउंटेड रेट पर दस्तयाब थे। दोस्तों इस टाइम मैं चॉकलेट वाली शॉप में मौजूद हूँ। जब आप आते हैं तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों के लिए गिफ्ट भी लेते हैं। तो जाकर चॉकलेट्स के रेट देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ वाकई में टैक्स फ्री है कि नहीं। ये देखें काफ़ी ऑफर्स भी लगी हुई हैं। देखिए दोस्तों हमारे सामने चॉकलेट्स की रील लगी हुई है। ये 36 पर 3 बाय करने पर 1 फ्री मिल रहा है हमें। लेकिन ये अगर शॉप से कंपेयर किया जाए बाहर दुबई में बहुत ज़्यादा सस्ती हैं ये चीज़ें, ये हमें 10 दिरहम की एक मिल जाती है। तो ये अगर बाहर से कंपेयर किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसके अलावा यहाँ डेट्स वगैरह की भी काफ़ी वैरायटी मौजूद थी। ये एक्सपोर्ट होकर यहाँ आती हैं। इसके रेट भी बहुत ज़्यादा हाई थे। 1 kg के तकरीबन 175 AED। ये पाकिस्तानी 15-16 हज़ार से भी ज़्यादा बनते हैं। तो इसलिए ये बाई करना भी एक फजूल खर्ची ही होगी क्योंकि ये बाहर बहुत कम रेट पर दस्तयाब है। तो भैया यहाँ तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लिया जाए और क्या नहीं। अगर बात की जाए मैग्नेट्स और शॉपर्स वगैरह की तो उसके रेट काफ़ी नॉर्मल थे, इतने ज़्यादा हाई नहीं थे। आपको पता है ये दुबई एक टूरिस्ट प्लेस है और पूरी दुनिया से ट्रैवलर इधर आते हैं। जो भी ट्रैवलर होते हैं वो पूरी दुनिया घूम रहे होते हैं, वो एक कंट्री का कुछ ना कुछ अपने पास लाजमी रखते हैं ऐसा यादगार के लिए। तो मैग्नेट वगैरह मैं भी बाई करता हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें यूनिक आइटम्स की तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा कम रेट भी थे और काफ़ी अच्छे भी थे। बाहर की निस्बत काफ़ी कम रेट पर थे ड्यूटी फ्री में। दोस्तों चलते हैं मस्जिद एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों वैसे तो बहुत सारी चीज़ें एक्सपेंसिव हैं, लेकिन ये एक ग्रोसरी स्टोर या एक सुपर मार्ट टाइप एक है। इसमें देखते हैं इसमें क्या रेट्स है। वाटर तो ज़रूरी होता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह की यहाँ इतने ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आप कॉफ़ी शॉप से लेंगे तो वहाँ आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेंगे। इसके बाद इधर बुक्स वगैरह भी हैं, ये देखें काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, वोग मैगज़ीन वगैरह अगर आप पसंद करते हैं तो। होम गार्डन। तो मतलब सफ़र में आप बोर होते हैं तो आप ये मैगज़ीन वगैरह ले सकते हैं, ये इतने ज़्यादा प्राइस नहीं है। ऐसा ना हो कि बातें करते हुए घूमते फिरते हुए एंजॉय करते हुए हमारी फ़्लाइट ही मिस हो जाए। ये हमारी है एयर ब्लू, ये नज़र आ रही होगी आपको, सेकंड वन। काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करने से मैंने एक बात देखी है कि पाकिस्तानी जहाँ भी जाते हैं अपना निज़ाम और कल्चर साथ लेकर जाते हैं। इनको देखेंगे किस तरह बैठे हुए हैं, बाकी दुनिया डिग्निटी के साथ बैठी है लेकिन इन्होंने बेइज्जती ज़रूर करानी है। खैर ये निज़ाम तो ठीक होने से रहा, चलते हैं एयरप्लेन में एंट्री करते हैं। Hello. Welcome, sir.
Finally, you reached. Thanks. फाइनली पहुंच गया हूँ। कि दौरान परवाज हिफाजती बंद बांधे रखें क्योंकि परवाज अचानक नाहमवार हो सकती है। हिफाजती बंद बांधने के लिए मेटल का चपटा हिस्सा बकल के अंदर डालकर पेटी कस लें। दोस्तों खाना आ चुका है, इसको अनबॉक्स करते हैं। ये 2 बॉक्स हैं। दोस्तों खाने में हमारे पास सबसे पहले आता है गजरेला। ये काफ़ी अच्छा और टेस्टी बनाया हुआ था कि स्वीट बहुत ज़्यादा अच्छी थी इनकी। इसके बाद हमारे पास पेस्ट्री और इसके बाद हमारे पास योगर्ट था। यमी। गाइस अभी पायलट ने कहा है सीट बेल्ट बांध ले, मैंने सीट बेल्ट बांध लिया है। अभी थोड़ी देर में हम लैंडिंग करेंगे। वेलकम टू इस्लामाबाद। दोस्तों हम अभी लैंड किए हैं, तो खैर इन्होंने डायरेक्ट टर्मिनल पर नहीं उतारा। यहाँ से एक बस आएगी, हमें पिक करेगी और टर्मिनल की तरफ लेकर जाएगी। खैर इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा है, थोड़ी सर्दी महसूस हो रही है और मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद ज़्यादा ही सर्दी महसूस होगी क्योंकि अभी हम हीटर में से आए हैं। तो खैर दोस्तों फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए दिन के साथ।